भारत में इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से महसूस किया जा रहा है। खास बात जब आती है तेल गैस व्यापार सुरक्षा और विदेश नीति की, तो यह मुद्दा भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। आपको दोस्तों बता दें कि भारत में अस्थिरता, कंपनी बंद हो रही है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, गैस सिलेंडर में लाइनें लगी हुई हैं, उन्हें ब्लैक में मिल रहा है, 3,000 का सिलेंडर 5,000 में मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह बता इसी तरह देखा जाए तो मजदूर अपनी यानी जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उन्हें कई कई दिन भूखे रहना पड़ रहा है या फिर उन्हें अपना रोजगार छोड़कर घर भागना पड़ रहा है। इसमें गुजरात और राजस्थान के कुछ शहर जैसे सूरत, अहमदाबाद या राजस्थान के जयपुर आदि बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली हो गई, ये प्रमुख राज्य जहाँ पे लोग घर की ओर भाग रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो 10 रुपए की चीज़ें 20 की मिल रही हैं, जो 500 की चीज़ें 1,000 रुपए की मिल रही हैं, तो दोस्तों और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और मोदी जी के हाल ही के बयानों में इसको इसी संदर्भ में समझना जरूरी है क्योंकि भारत की रणनीति हमेशा संतुलन और राष्ट्रीय हित पर आधारित रहती है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से कई देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, जैसे इसराइल और ईरान, इसराइल और हमास, यूनाइटेड स्टेट की भागीदारी, यूएसए साउथ यूएसए में यूएसए और ईरान की। और दोस्तों आपको बता दें कि रसिया और यूक्रेन का वार तो कभी से चल रहा है। इन सब इन केवल एक देश की लड़ाई नहीं है बल्कि एक बड़ा जियो पॉलिटिक्स संघर्ष बनता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है धार्मिक और राजनीतिक टकराव, क्षेत्रीय शक्ति की लड़ाई, तेल और गैस पर नियंत्रण, पुराने विवाद, जो उनके धार्मिक विवाद है, इसराइल और ईरान के बीच धार्मिक विवाद भी हैं जमीन को लेकर। तेल और तेल और गैस कीमतें बढ़ना, भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और इसमें बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। जैसे कि वहाँ तनाव बढ़ता है, तेल की सप्लाई खतरे में पड़ जाती है, कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है और पेट्रोल डीजल महंगा होने लगता है और भारत में तो हो भी गया है सारी चीज़ें। ठीक है। और गवर्नमेंट ने तो नए नए कानून भी लाना शुरू कर दिया है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में भारत का व्यापार बहुत होता है, शिपिंग रूट खतरे में है, जो शिपिंग रूट से व्यापार होता है, रेड सी हार्मुज से स्टेट ऑफ हार्मुज जो है, माल की डिलीवरी में देरी हो रही है, एक्सपर्ट इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। इसका असर व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और जिसकी वजह से बाजार में सामान महंगे हो रहे हैं। लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर आदि में। अगर युद्ध पड़ता है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और उन्हें वापस लाना पड़ सकता है और उन्हें लाया जा भी रहा है। कई कम से कम 2-3 हजार 4,000 लोग लाए भी जा चुके हैं। आतंकवादी गतियाँ बढ़ रही हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर रहती हैं हमेशा, जैसे कि आपको बताइए। भारत हमेशा न्यूट्रल बट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाता है। इसका मतलब किसी एक देश का खुलकर समर्थन नहीं करता लेकिन अपने हितों की रक्षा करना जानता है। इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मजबूत संबंध रखता है भारत। और ईरान, जबकि ईरान से तेल और कनेक्टिविटी में जुड़ा रहता है। यूनाइटेड स्टेट से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है, इसलिए भारत किसी भी एक पक्ष में पूरी तरह नहीं जाता, कभी भी ना कोई चीज बोलता है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर जो बयान दिए हैं उसका सीधा संदेश यही है। मतलब बात युद्ध के खिलाफ है, बातचीत से समस्या हल होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोले तो लड़ाई से किसी का फायदा नहीं, शांति ही समाधान है। इसका मतलब अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी, खासकर तेल व्यापार, अर्थव्यवस्था। विदेश में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित रखना ये भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर उन्हें निकालना ये भी एक भारत का अपना एक मूल कर्तव्य है। किसी एक देश का अंत समर्थन नहीं करती भारत, हर देश से रिश्ते बनाए रखती है, इसे कहते हैं मल्टी एलिजमेंट पॉलिसी। अब सवाल आता है आप और हम पर क्या असर है। हम पर यही असर है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, सब्जी दूध ट्रांसपोर्ट महंगे, दाल चावल सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिससे लोगों को भागना पड़ रहा है। निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है, जॉब और बिजनेस पर असर दिख रहा है, छोटे व्यापार व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है। और आगे क्या होगा, आगे भी होने वाला है। तेल $100 से भी प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। बाद में महंगाई अभी तो और बढ़ सकती है। अगर सीमित रहा तो बाजार स्थिर रहेगी, वरना अभी तो और महंगाई बढ़ने वाला है। मिडिल ईस्ट से चल रही स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत वहीं से पूरी होती हैं। वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी है।
और जो नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्यों मोदी जी के अभी हाल ही में जो बयान संसद में दिया था कि कोरोना जैसे हालात जो अभी चल रहे हैं, हम इससे पहले भी निपट चुके हैं और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी तैयार रहना होगा इन सारी चीज़ों के लिए कुछ टाइम के लिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।